मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सिंह। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी साथियों का कर रहा हूँ गर्म जोशी से स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ जो सीधे तौर पे फुल फॉर्म पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो वर्ड मैंने लिया है वो है दर्पण। दर्पण का मतलब है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। माने दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिसों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, अर्थात उनका डिजिटलाइजेशन माने उनको इंटरनेट से जोड़े जाने से संबंधित है दर्पण शब्द, ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों आ रही है रेरा, RERA माने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान से रखेंगे। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है LIFI लाइफाई माने लाइट फिडेलिटी के रूप में इसको जानते हैं। अगला है ICAN अर्थात ICAN का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। आप समझ पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है जिसमें कि जो नाभिकीय जो औजार हैं, वेपन हैं, उन्हें समाप्त करने से संबंधित है। अगला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप देख पा रहे हैं, वो है आपका GSTN। आप देखते हैं किसी भी जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे GSTN नंबर होता है, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि उत्कर्ष विजन से कोई आपको कंप्लेन है, सलाह है, शिकायत है, आप दोस्तों इस मेल पे जो है आप मेल कर सकते हैं utkarshvijanofficial@gmail.com। निश्चित रूप से मैं इसमें रिप्लाई करूंगा और आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूंगा। अगली बात दोस्तों लिखा है GST। दोस्तों आपको पता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स के रूप में दोस्तों इसको जानते हैं, माने वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। जब बात करते हैं सबसे पहले फ्रांस में दोस्तों ये लागू हुआ था, और जब बात करते हैं GST की तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत में 1 जुलाई को जो है GST दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1 जुलाई दोस्तों 2017 को भारत में GST लागू हुआ था। इस बात को ध्यान से समझना है। अगला शब्द काफी सुंदर है, बात कर रहे हैं भीम की, तो दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको पता है भारत सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भीम नामक एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिससे आप संबंधित बैंक से कनेक्ट करके आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पैसे का लेन देन माने डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगली बात आ गई है उड़ान की, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। उड़े देश के आम नागरिक, आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अर्थात दोस्तों 2016 में ये योजना प्रारंभ करी गई थी। उड़ान एक योजना है जिसका संबंध सस्ती हवाई यात्रा से है। इसमें दोनों चीजें हैं, अर्थात केंद्र सरकार भी हिस्सेदार है और राज्य सरकार भी हिस्सेदार है, माने सस्ती हवाई योजना से संबंधित है उड़ान योजना। अगला शब्द दोस्तों है GPRS माने जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। एक टेक्निकली दोस्तों डिवाइस है, इस बात को ध्यान रखेंगे, GPRS का मतलब है। अगली बात करते हैं USB की, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सभी साथी जानते होंगे, माने यूनिवर्सल सीरियल बस के रूप में जानते हैं। आपको पता है USB डाटा केबल होती है जिसमें आपको पता है कि पेन ड्राइव आदि लगता है, डिजिटल जब यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है GSM, और जब आज GSM की करते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मोबाइल आदि में प्रयुक्त होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया है जो सीधे तौर पे सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, इसको अवश्य फॉलो करिएगा, विश्वास मानिए आप सामान्य अध्ययन आसान बन के रहेगा। अगला लिखा है दोस्तों LAN, कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म है, माने लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में इसको जाना जाता है। LAN का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली बात कर रहे हैं WLAN का मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में दोस्तों WLAN को जाना जाता है, इस बात को रखना है ध्यान। अगली बात करते हैं उजाला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, माने उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। आपको पता है कि सरकार के कुछ ऐसे प्रतिष्ठान है, वहां से उजाला योजना के अंतर्गत सस्ती LED दी जाती है, जिससे कि आसानी से लोग LED का प्रयोग करें, बल्ब आदि का प्रयोग ना करें, जिससे बिजली की बचत होगी, और जब बचत होगी तो निश्चित रूप से जो है लाभ मिलेगा, माने बिजली अनावश्यक खर्च होने से बचेगी। दोस्तों बात LED की करें तो इसका मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड के रूप में इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है मुद्रा, MUDRA लिखा हुआ है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में दोस्तों उसको जाना जाता है। आपको पता है कि मुद्रा लोन आदि से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों लिखा है अमृत, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में दोस्तों जाना जाता है। ये हुई बात अमृत की। दोस्तों बात आ गई है NITI की, और जब बात करते हैं NITI की तो इसका मतलब है नीति आयोग, माने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। इस बात को भी समझना होगा कि ये जो बना था 1 जनवरी 2015 को बना था, और इसने स्थान लिया है किसका? PC का, माने प्लानिंग कमीशन, माने योजना आयोग का स्थान लिया था। ये वही योजना आयोग है प्यारे दोस्तों जो 15 मार्च कब, सोचिए 15 मार्च जो है 1950 को दोस्तों बना था। ये बात कर रहे हैं योजना आयोग की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बात नीति आयोग की करें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इससे हम कहते हैं सरकार के थिंक टैंक के रूप में, माने विचारक मंडल के रूप में इसको जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया जी? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात है इसका प्रेसिडेंट, माने इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो पदेन रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। माने पहले प्रधानमंत्री, पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, और दूसरे की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। माने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे अरविंद पनगड़िया जी थे, जिनकी किताब का नाम था इंडिया एंड इमर्जिंग जाइंट के रूप में उनकी किताब है, ध्यान रखेंगे। और पहले CEO माने नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, माने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर जी। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों वर्तमान में CEO जो हैं वो है मिस्टर अमिताभ कांत के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को रखना है ध्यान। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, लिखा हुआ है TRAI, और जब बात ट्राई की करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। और बात ट्राई की करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और जब बात ट्राई की करें तो जो मोबाइल कंपनियां होती हैं उन मोबाइल कंपनियों पर कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सोचिए ट्राई काम करता है। अगली दोस्तों बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है IRDA। और जब बात IRDA की करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, माने भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के रूप में इसको जाना जाता है। IRDA की स्थापना दोस्तों 1999 में हुई है। इस बात को ध्यान में रखना है। और बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और ये भी ध्यान रखना कि हैदराबाद कहाँ पर है, माने किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों IRDA जो है बीमा कंपनियों पर लगाम लगाने का काम करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों IRDA की बात करें, हाल ही में मिस्टर देवाशीष पांडा, कौन है? मिस्टर देवाशीष पांडा इसके अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने जगह ली है मिस्टर सुभाष सिंह खुंतिया की। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं UIDAI, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। इसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ इस बात को जानना जरूरी है दोस्तों 1947 आधार कार्ड का, माने UIDAI का टोल फ्री नंबर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी है? 4 होती है। लेकिन आधार की जो वर्चुअल ID होती है प्यारे दोस्तों उसमें अंकों की संख्या 16 होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का एक YouTube चैनल बनाया है जो सीधे तौर पे आपके सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। यदि आप पहली बार YouTube चैनल उत्कर्ष विजन पे आए हुए हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि और भैया लोग भी जुड़े और घर बैठे बेहतर एजुकेशन प्राप्त करें। अगला शब्द दोस्तों आप देख पा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है वैट। और जब वैट की करते हैं इसका मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द दोस्तों OROP है। और बात OROP की करें तो 1 रैंक 1 पेंशन का कॉन्सेप्ट माने चर्चा में रहा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसके अंतर्गत सेना के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनकी पेंशन से संबंधित एक व्यवस्था है। अगला दोस्तों बात करते हैं IRCTC की। तो आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई बुकिंग करते हैं रेलवे में तो आपको IRCTC की जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो बात IRCTC की करें, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात कर रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कोबरा। और जब बात कोबरा की दोस्तों आती है तो ध्यान रखने वाली बात है, कोबरा आपको पता है कमांडो से संबंधित है। कोबरा पुलिस के रूप में जानते हैं, अर्थात कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, तुरंत एक्शन के लिए दोस्तों कोबरा विशेष प्रकार के कमांडोज होते हैं जो बड़ा ही पलक झपकते अपनी फुर्ती दिखाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ढेर सारे हमारे बाल गोपाल स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोबरा कमांडो हैं। विश्वास मानिए एक कोबरा कमांडो कई सारे अपराधियों पर भारी होता है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अपने आप में कुछ खास और विशेष होती है। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, लिखा हुआ है
IPPB का मतलब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, वो भी पीछे नहीं है, उसने लॉन्च किया है IPPB की बात कर रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं NRC, और जब बात दोस्तों NRC की करते हैं तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के रूप में इसको जाना जाता है। आज से कुछ वर्ष पहले काफी चर्चा में रहा क्योंकि NRC एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। बात MOU की करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की दोस्तों बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, MOU जब भी कोई समझौता वगैरह होता है दो देशों के मध्य में, तब जो है ये शब्द चर्चा में आता है। अगला लिखा है NGT, और जब बात दोस्तों NGT की करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रूप में इसको जाना जाता है। और बात करते हैं इसकी तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, NGT जो है इसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले जितने कारक हैं उनके विरुद्ध ये रिपोर्ट जारी करता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, NGT काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं मिस्टर AK गोयल, माने आदर्श कुमार गोयल के रूप में जानते हैं। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं, लिखा हुआ है CIC, और CIC का मतलब है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, माने केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब बात सूचना की दोस्तों करें तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, RTI का नाम सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान रखना है, इसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस बात को रखना ध्यान। अगली बात करते हैं CNG की। आपको दोस्तों पता है कि CNG ढेर सारी गाड़ियां चलती हैं, और जब आप CNG की करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। DTH बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। जब आप DTH की करेंगे तो डायरेक्ट टू होम, आपको पता है कि जो है ऑनलाइन तो आप देखते हैं कि मकान के ऊपर एक छतरी सी लगी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, माने वो जो है आप जो चैनल देखते हैं उसका आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं NRI की। NRI का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल आदि बनाया हुआ है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप दोस्तों जाकर के लिंक को फॉलो करिएगा और विश्वास मानिए अब हर हाल में सामान्य अध्ययन आसान बन के रहेगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो आगे दोस्तों लिखा हुआ है FCNR, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। एक विशेष प्रकार का दोस्तों अकाउंट होता है, उसको विदेशी जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनका विशेष प्रकार के अकाउंट होता है पैसे के लेन देन के लिए। तो FCNR बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगला बच्चों लिखा है SAFAR, SAFAR, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। माने आप समझ सकते हैं कि वायु की गुणवत्ता पर आधारित मौसम संबंधी फोरकास्टिंग, माने जो पूर्वानुमान है उससे संबंधित SAFAR एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बच्चों बात आ गई है मनरेगा की, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले महात्मा गांधी माने मनरेगा नहीं था, पहले केवल नरेगा के रूप में जाना जाता था। आंध्र प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ है और आपको पता है कि इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं दोस्तों IMEI की। और जब बात IMEI की करते हैं दोस्तों तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो मोबाइल्स होते हैं उन मोबाइल का अपना अलग अलग IMEI नंबर होता है जो मोबाइल को ट्रैक करने की दिशा में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगला आप देख रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका SEBI या CBI। और जब आप SEBI की करेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और बात SEBI की दोस्तों करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, हेडक्वार्टर मुंबई में है और अप्रैल 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। बात SEBI की करें तो दोस्तों SEBI शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और NBFC कंपनी माने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आदि पे कंट्रोल करने का काम SEBI करता है। और जब बात SEBI की करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाल ही में मिस्टर अजय कुमार त्यागी के स्थान पर नई और पहली माने SEBI की पहली महिला अध्यक्षा बनी है। उनका नाम है माधवी पुरी बुच के रूप में, माने माधवी पुरी बुच बनी है SEBI की पहली महिला अध्यक्षा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, लिखा हुआ DRDO। और जब बात DRDO की करते हैं इसका मतलब है
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको जानते हैं। और जब बात DRDO की करेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, आपने दोस्तों नाम सुना होगा, मैं बात कर रहा हूँ APJ अब्दुल कलाम साहब की। उनके कहने पर ही DRDO की रिसर्च के लिए उड़ीसा सरकार ने जो व्हीलर द्वीप था, नाम आपने सुना होगा, व्हीलर द्वीप को रिसर्च के लिए दिया था। जब डॉक्टर कलाम जी का दोस्तों निधन हो गया, उस समय उड़ीसा सरकार ने इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कलाम द्वीप कर दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे, माने कलाम द्वीप जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, वो मिसाइल प्रक्षेपण की दिशा में बड़ा ही सार्थक प्रयास करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला आप देख रहे हैं NDB का मतलब दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक मेल ID बनाई है जो सीधे तौर पे उत्कर्ष विजन ऑफिशियल के नाम से जानी जाती है। आप अपनी सलाह, शिकायत, सुझाव आदि जो भी है वो आप चाहें तो आप दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं जल्दी से जल्दी इस पे अप्लाई करूंगा। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखा हुआ CRR माने कैश रिजर्व रेशियो के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। इसका सीधा संबंध किससे है दोस्तों, RBI से है। और जब बात RBI की करते हैं तो माने दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माने मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है मुंबई में। और ये RBI बना कब है दोस्तों, 1935 में बना है। और इसका काम क्या है, ये भारत के केंद्रीकृत माने सेंट्रलाइज बैंक के रूप में काम करता है। माने ये वही दोस्तों RBI है जिसमें किसी आम व्यक्ति का अकाउंट नहीं हो सकता, माने जो बैंक आदि होते हैं उन बैंक का अकाउंट होता है RBI में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं BAMS की। इसका मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे कि MBBS की डिग्री होती है, वैसे ही आयुर्वेदा की काफी अच्छी डिग्री होती है। बात कर रहे हैं BAMS की। अगला है DIG। और जब बात दोस्तों DIG की आती है तो पुलिस से संबंधित है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में दोस्तों जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, CGL आप सभी शांति जानते हैं, माने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के रूप में जो आप एग्जाम SSC का देते हैं दोस्तों, वो होता है CGL। अगला लिखा है कौन सा, SCL। और जब बात SCL की दोस्तों करते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, सही समझे हैं। जब बात SCL की करते हैं तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी SCL को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन नाम का एक YouTube चैनल बनाया है और बहुत बहुत आभार आपने इस पे विजिट किया। पहली बार दिया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, विश्वास मानी उत्कर्ष विजन सामान्य अध्ययन का ही दूसरा नाम है। आगे लिखा हुआ CAG दोस्तों काफी अच्छा टर्म है। और जब आप CAG की करते हैं प्यारे से भैया, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इसको जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब बात करते हैं CAG की, तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि संविधान का अनुच्छेद 148 है, 148 CAG की बात करता है, माने लोक धन के प्रहरी के रूप में CAG को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ CSS। इसका मतलब है कास्केडिंग स्टाइल सीट के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं SAARC, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के रूप में इसको जाना जाता है। और जब बात SAARC की दोस्तों करेंगे तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में, माने 7-8 दिसंबर 1985 को SAARC की दोस्तों स्थापना हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक महत्वपूर्ण संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे से भैया, काठमांडू। अब काठमांडू की जब बात आ गई है तो नेपाल में है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सवाल बड़ा अच्छा बनता है कि जो काठमांडू है वो किस नदी के किनारे है, माने बागमती नदी के किनारे है। इस बात पे गौर करेंगे। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं SHO। जब बात SHO की करते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, माने पुलिस डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण पद है, उसको दोस्तों SHO कहते हैं। इस बात को रखना है ध्यान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। IQ लेवल आप देखते हैं दोस्तों, अलग अलग कंपटीशन में कहा जाता है कि इनका IQ लेवल अच्छा है, बुरा है। तो IQ लेवल का दोस्तों मतलब है इंटेलिजेंस क्विसेंट, इसको हम बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बात NPA की कर रहे हैं, इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, माने NPA कई बार आप देखते हैं कि जो है बैंकों की सबसे बड़ी समस्या के रूप में निकल के आते हैं, माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कहते हैं NPA। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। आगे लिखा हुआ है PGDM, माने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट एक डिप्लोमा होता है। तो जो है मैनेजमेंट प्रबंधन से संबंधित दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है। आगे दोस्तों बता दूं कि उत्कर्ष विजन नाम का मैंने
फेसबुक पेज बनाया हुआ है वह सीधे तौर पे आपके समान अध्ययन को बेहतर बनाता है, आसान बनाता है। आपको दोस्तों हर हाल में क्या करना है दोस्तों, हर हाल में इसको करना है फॉलो। विश्वास मानिए आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आगे दोस्तों लिखा है SIP। जब बात SIP की करते हैं इसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का दोस्तों मतलब है सुव्यवस्थित निवेश योजना के रूप में जाना जाता है। और जब बात करते हैं SIP की तो दोस्तों ध्यान रखेंगे SIP जो है म्यूचुअल फंड से संबंधित है। और दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया होगा मैं एक IFA हूँ, माने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, माने म्यूचुअल फंड में निवेश कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ इसमें, तो ध्यान रखेंगे SIP इज द बेस्ट। माने आज के समय बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए SIP इज द बेस्ट। आपको हर हाल में SIP स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में आपके जो लक्ष्य है वो आपके पूरे हो सके, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं SQL लिखा हुआ है माने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के रूप में दोस्तों जाना जाता है। बात करते हैं DDT के माने डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि MS लिखा होता है माने मास्टर ऑफ साइंस के रूप में इसको जानते हैं या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रूप में इसको जानते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अगली बात दोस्तों कर रहे हैं CSE। और जब आप CSE की दोस्तों कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जिसको UPSC कहते हैं। UPSC का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC काम करता है किसका, माने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है साल में एक बार, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे जो और भी सेवाएं हैं वो अलग अलग डेट पे होती हैं। UPSC की बात करें दोस्तों ध्यान रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। UPSC की बात अगर करें तो IAS और IPS की दोस्तों बात करते हैं और भी लगभग अखिल भारतीय स्तर की जितनी सेवाएं होती हैं वह UPSC कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यदि आपका सपना है कि आप प्रशासनिक अधिकारी माने DM के रूप में आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो प्यारे से बच्चों आपको हर हाल में CSC माने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगले शब्द पे हम लोग आ चुके हैं, लिखा हुआ है AM। और AM का मतलब दोस्तों पता है कि दोपहर 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसे AM के रूप में जाना जाता है, माने एंटी मेरिडियम के रूप में जानते हैं। अगला लिखा है PM, इसका ठीक उल्टा है, माना रात दोपहर को ठीक 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वह PM माने पोस्ट मेरिडियम के रूप में दोस्तों जाना जाता है। आगे लिखा है IRDA, ध्यान रखेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना कब हुई है इस बात को समझना ही होगा, वो है 1999। माने बीमा कंपनी पर लगाम लगाने का काम कौन करता है, IRDA करता है, हैदराबाद में मुख्यालय है। दोस्तों PS का मतलब है पोस्टस्क्रिप्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेल आईडी आपको दोस्तों पता है कि अगर मेल आईडी में आपको कोई अपनी कंप्लेंट सलाह शिकायत देना है तो आप मेल आईडी utkarshvisionofficial@gmail.com पर आप अपनी बात कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों DVD जनरल शब्द है। DVD का मतलब है डिजिटल वीडियो डिस्क और इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के रूप में भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ESI दोस्तों एक कर्मचारियों की बीमा से संबंधित होता है, माने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, माने राज्य कर्मचारी जो इंश्योरेंस होता है उससे संबंधित ESI कार्ड बनता है राज्य कर्मचारी बीमा निगम के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। अगला PVC दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, प्लास्टिक की बोरियां जो हैं वो PVC की बनी होती हैं। और जब बात PVC की करें पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में इसको जाना जाता है। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला ECS। हालांकि ECS की बात करें इसका संबंध जो है बैंकिंग सिस्टम से होता है, माने इलास्टिक कंटेनर सर्विस के रूप में इसको जाना जाता है। और इसको दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं, माने जब भी आप कोई चेक वगैरह बैंक में जमा करते हैं तो ECS के माध्यम से पूरा चेक क्लियरेंस होता है और आसानी से आपको समय पे पैसा मिल जाता है। ये ECS जो है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है। आगे लिखा है HSC माने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के रूप में दोस्तों जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं BHMS की, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के रूप में दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पर जानना जरूरी है NIH का मतलब क्या है, माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के रूप में जाना जाता है, जो कहाँ पर है, कोलकाता में है। और जब बात होम्योपैथी की आ गई है दोस्तों तो हाल ही में 10 अप्रैल निकल के गया है और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और बात जब होम्योपैथी की आ गई है तो फादर ऑफ होम्योपैथी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे मिस्टर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है। क्या माना जाता है, सोचने वाली बात है बच्चों,
वो है फादर ऑफ होम्योपैथी, माने होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे लिखा है ईटीए। जब बात ईटीए की दोस्तों करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि YouTube चैनल उत्कर्ष विजन को हर हाल में आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करिए, लाइक करिए, जैसे हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो आप जो है कुछ बेहतर हमारा कंधे से कंधा मिला करके आप मदद हमारी कर रहे हैं।